भारतीय मूल की निमिषा प्रिया की जान यमन में फिलहाल बच गई है। यमन के अधिकारियों ने बताया है कि निमिषा की फांसी की सजा टाल दी गई है। दूसरी ओर भारतीय अधिकारी लगातार यमन के जेल और लोकल अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार के अधिकारी इस मामले में निमिषा को हर संभव मदद प्रदान कर रहे हैं जिससे उनकी जान बचाई जा सके। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक भारत सरकार ने हाल ही में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। भारतीय अधिकारी स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में रहे हैं, जिसके कारण यह स्थगन संभव हो पाया है। निमिषा प्रिया को फांसी की सजा कैसे रुकी? बता दें कि निमिषा प्रिया की फांसी को भारतीय अधिकारियों की यमन के अधिकारियों की लंबी चर्चा के बाद टाला गया है। भारतीय मिशन से जुड़े 2 यमनी नागरिक और यमन में एक वार्ताकार सैमुअल जेरोम भास्करन इस फांसी को टालने में शामिल रहे हैं, जो उसकी जान बचाने के लिए बातचीत कर रहे थे। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि हम इस मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हम स्थानीय अधिकारियों और उसके परिवार के सदस्यों के साथ नियमित संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान की है। हम मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बताया है, सुप्रीम कोर्ट को भी बताया है कि जो कुछ डिप्लोमेटिकली जितना उपाय हो सकता था वो सरकार ने कर रखा है, लेकिन अब सरकार की बात वहाँ यमन सरकार ने नहीं मानी तो भारत सरकार इसमें उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता है। देखिए, इसमें ऐसा है कि ये पूरा का पूरा जुरिडिक्शन बनता है उस पर्टिकुलर कंट्री का, यमन का। तो सरकार अपने तरफ से भरपूर प्रयास कर चुकी है। जितना डिप्लोमेटिकली जितना उपाय हो सकता था वो सरकार ने किया है, लेकिन अब नहीं माना तो अब इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता है। सर, एक जो लीगल चीज जो लोग भी समझना चाहते हैं कि कई देशों में ये प्रावधान है ब्लड मनी का, एक एडवोकेट के तौर पर ये ब्लड मनी कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? नहीं, देखिए, ब्लड मनी वो एक टेक्निकल चीज है। उसमें ये होता है कि कुछ पैसा दे के और 11th आवर में उसको ये किया जा सकता है, कंपेंसेट करके करना। लेकिन इसमें हमको लगता है कि इस केस में, यमन के केस में, ये भी मुझे नहीं लगता है कि यमन गवर्नमेंट को ये मंजूर है। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुभाष चंद्रन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। And if we get more time, so we can have negotiations through our own channel and with the support of Indian government also. So the learned attorney also informed the court that there are many discussions taking place through the diplomatic and non-diplomatic channels, which he doesn't want to disclose here because those are diplomatic negotiations or diplomatic communications. So the court also said they don't want to look into those issues, but they are looking for a positive action from the government. And we all are hopeful. The petitioners and the government of India are hopeful we will get some more time for the blood money negotiation, and categorically we inform the court that, and the Union of India also, we are not looking for any financial assistance from the government. We are ready to raise the amount whatever is demanded by the victim's family, and we are seeking only the diplomatic interventions or the support for the blood money negotiations. हाँ जी, हेलो, थोड़ा कोशिश करते हैं। मैं तो इंग्लिश में करता हूँ। क्वेश्चन है या ऐसे बोलो? क्वेश्चन मैं बोलता क्या आज कोर्ट में क्या बोला अटॉर्नी जनरल ने, और आपको क्या उम्मीद लगती है आज निमिषा प्रिया? तो ये थी निमिषा प्रिया से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।